Student, today I am going to study about atomic structure and chemical bonding. At first हम लोग ये जाने कि द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ये मैटर के स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में किसने बताए थे? फर्स्ट गिवन बाय महर्षि कनाद के द्वारा इन 6th सेंचुरी में ही महर्षि कनाद ने ये बताए थे कि मैटर, कोई भी मैटर है, कोई पदार्थ, वह एक सूक्ष्म कणों से बना हुआ है. ओके, अब हम चले डिस्कवरी. इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था. खोज किसने किया था इलेक्ट्रॉन का? जे थॉमसन ने. फर्स्ट ये याद रखना अनिवार्य है ना. और इसमें कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है. कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज. विलियम क्रूक एक नाम यहां आपके सामने लिखा हुआ है, इनके बारे में जानना है कि यहां पर इन्होंने, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया थे कि गैस जो है एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. और इस तरह से एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया. सिर्फ एक्सपेरिमेंट किसने किया? विलियम क्रूक ने किए. लेकिन ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किए, लेकिन इनका प्रॉपर्टी या सारे जितने थ्योरीज हैं वो इन्होंने नहीं दिया. थ्योरी किसने दिया? इसके बारे में फिर आगे जाके जे थॉमसन ने पूरा क्लियर किया. पूरा जो है कैरेक्टरिस्टिक इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा चीज बताया कि इस प्रकार से रे निकल रहा है नेगेटिव. जब हम इसमें हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज पे क्या हुआ? पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है गैस, लेकिन हाई वोल्टेज और बिल्कुल लो प्रेशर में गैस, लो प्रेशर कब होगा? बहुत कम अमाउंट ऑफ गैस है इन ट्यूब में बहुत कम अमाउंट होगा गैस का, और उसके बीच कम प्रेशर में हाई वोल्टेज यदि इस पे लगाया जाता है लगभग अबाउट 10,000 वोल्ट, और ये प्रेशर इसमें कितना होना चाहिए? 0.01 mmHg होना चाहिए, होना चाहिए. तो यहां से जब देखा गया कि हाई वोल्टेज पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये करंट प्रवाहित किया गया, फ्लो करवाया गया, तो यहां देखा गया कि क्या एक रे निकलती है, और यह रे ग्रीन ग्लो है. और इस पर चार्ज कैसा देखा गया कि ये इस पर चार्ज जो है निगेटिव चार्ज. ये निगेटिव चार्ज वाले रे निकलता हुआ दिखा जो ग्रीन ग्लो था, और इसको क्या कहा गया? कैथोड रे. क्या कहा गया? कैथोड रे. क्योंकि कैथोड मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. और एनोड मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज. यहां से निकलती है, इसलिए कैथोड रे कहा गया इसको. कैथोड से एनोड की ओर ये रे निकलती है. इस सारा स्टडी किसने किए? जे थॉमसन ने किए. पूरा थ्योरी किसने दिया? जे थॉमसन. ओके, अब हम लोग यहां चले कि इन्होंने क्या प्रॉपर्टी दी है कि लगभग जो है ना, ये जो पार्टिकल्स बना हुआ है, ये रे जिन पार्टिकल से बना हुआ है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और ये नेगेटिव चार्ज है, और इस रे को क्या कहा जाएगा? कैथोड रे कहा जाएगा. ये इन्होंने दे दिया. तो अब इसके बारे में कुछ विशेष स्टडी की. इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. इसको क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया. इस रे जो इस पार्टिकल से बना हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन. ओके, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानेंगे. और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, अब जो एन इलेक्ट्रॉन हैज अबाउट 1/1837 मास ऑफ हाइड्रोजन, है ना, और 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kg का कितना भाग होता है? 1/1837 भाग होता है. ये बिल्कुल याद रखने
इलेक्ट्रॉन है, इस पर कितना कूलम्ब आवेश का, चार्ज का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज कितना होता है, इसका कूलम्ब में लिया जाएगा 1.602 into 10 to the power minus 9 कूलम्ब. Okay, do you understand? Any problem? Electron is very small with radius. इसका कितना होगा 1 into 10 to the power minus 15 मीटर इसका रेडियस इन्होंने ये निकाला, इसके बारे में इन्होंने स्टडी किया. ओके, now come to the next topic, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. में प्रोटॉन की खोज, इसको क्या आप लोग हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम में, वो भी आप ध्यान देंगे, उसको लिख लेंगे, उसको कोई बारी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें, इसको भी लिखना है. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज इसने क्या था, सबसे पहले इसका नाम याद रखना जरूरी है, गोल्डस्टीन ने. इसने गोल्डस्टीन ने. और इसमें कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज. कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज. कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज. गोल्डस्टीन नोटिस दैट another set of rays traveling in direction opposite to that of the cathode ray. यानी कैथोड रे के बारे में हम लोग जाने, ठीक इसके अपोजिट में, ठीक इसके अपोजिट में, मतलब कि ये देखा कि एनोड से, ये एनोड है, पॉजिटिव, ये प्लेट कैसा है, एनोड प्लेट है, ये कैथोड प्लेट है. यहां से भी एक रे, यहां से भी रे निकलती है, एनोड से भी रे निकलती है ना, इसके कैथोड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इधर से, ये इधर से, अपोजिट डायरेक्शन में रे निकलती है. ये अलग सेट में इन्होंने ये, और यह जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब है. डिस्चार्ज ट्यूब में ऐसा किया गया, दूसरा सेट में देखा गया, यहां पर जो है फॉर प्रोटेक्टेड ये कैथोड है ना, परफोरेटेड कैथोड है ना. यानी ये प्लेट में होल किया हुआ है, क्या किया हुआ है, होल किया हुआ है. इधर से जब यह रे गुजरती है इस प्लेट के छिद्र को, इस होल को पार कर जाती है, इससे होके गुजरती है. या बीच में भी अगर एक प्लेट लगा दिया जाए और इसमें होल कर दिया जाए तो यहाँ से गुजर करके निकल जाए, इसलिए इसको केनाल रे भी कहते हैं, केनाल रे भी कहते हैं. क्या कहते हैं, केनाल रे. ठीक है. अब और यह जो है, यह रे किस प्रकार का रे कहलाएगा, आप लोग ये जानते हैं कि ये एनोड से निकला है, तो कैसा रे कहलाएगा, उसको कैथोड रे बोले थे, इसको क्या बोले, एनोड रे बोले. ओके ना, ये एनोड रे हुआ. और ये जिस पार्टिकल से बना है, क्योंकि यह पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल है, और इसका नाम क्या कहा गया, पॉजिटिव रे चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन. क्या कहलाएगा, प्रोटॉन कहलाएगा, है ना. और यह पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ, तो इसके बारे में हम लोग लिख देंगे. तो उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, ये आप जानते हैं, मास इतना आप लिख लेंगे 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. एंड चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स, जितना कूलम्ब इसमें होता है, दोनों का चार्ज सेम होता है, 1.602 into 10 to the power 19 कूलम्ब. ओके. नेक्स्ट, न्यूट्रॉन. नाउ अब हम लोग सीखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन यानी मेन पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो पहले जान चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में. नो, अब हम लोग जाने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. इसका डिस्कवर कौन किया है,
जेम्स चैडविक। इसका डिस्कवर कौन किया है? न्यूट्रॉन का डिस्कवर कौन किया है? जेम्स चैडविक। बाय नाउ वी नो दैट एन एटॉम कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यानी अब तक हम जो जान रहे थे, अब तक हम लोग क्या जान रहे थे कि कोई भी एटॉम जो बना हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ये नहीं जान रहे थे कि तीसरा पार्टिकल्स भी है। एंड दैट एटॉमिक मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल। जैसा आप जानते हैं कि बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, निग्लिजिबल होता है, यानी कि नहीं के बराबर होता है। Therefore an atom of helium, हीलियम एटॉम को लिया गया, हाइड्रोजन हीलियम होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, हीलियम व्हेन कंटेन 2 प्रोटॉन, जिसमें कि 2 प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर भी 2 होता है, तो इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2, तो 2 होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना होता है? 2 प्रोटॉन शुड हैव ए मास, कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 2 into 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 2 एटॉमिक मास यूनिट। मास 2 है, 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो 2 एटॉमिक मास यूनिट होना चाहिए। बट एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास इज फाउंडेड टू बी अप्रोक्सीमेटली लगभग, लगभग 4 एटॉमिक मास यूनिट। यानी कितना एटॉमिक मास यूनिट हो रहा है? 4 एटॉमिक मास यूनिट हो रहा है। यह देखा गया कि भाई कितना होना चाहिए? 2 एटॉमिक मास यूनिट होना चाहिए। 2 प्रोटॉन है, 2 into 1 यानी 2 एटॉमिक मास यूनिट होना चाहिए। यहाँ 4 एटॉमिक मास यूनिट है। दैट मीन्स इस एटॉम में और भी कोई पार्टिकल्स है। इसमें इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कोई ना कोई और पार्टिकल्स है जो कि वेट को बढ़ा रहा है। तब ना 2 एटॉमिक मास यूनिट है, 4 एटॉमिक मास हो रहा है, यानी 2 जिसका ऐसा कुछ पार्टिकल है जिसका कि मास है, इसमें मास है, और इस वजह से इसका अब इस पार्टिकल्स के बारे में खोज रिसर्च चलने लगा। सो देयर मस्ट बी सम अदर पार्टिकल्स, इसलिए इसमें कुछ अदर पार्टिकल्स है। तब जब खोज होने लगी, जब रिसर्च हुआ, तो इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड दिस पार्टिकल्स, और इस पार्टिकल्स का खोज कर दिया बाय द बम्बार्डिंग लाइट न्यूक्लियस, एकदम हल्का न्यूक्लियस में लिया, लाइक बेरिलियम में, है ना, विथ अल्फा पार्टिकल से उस पर बम्बार्डिंग कराया कि देखे भाई क्या होता है। बम्बार्डिंग करा के एकदम बिल्कुल हल्का पार्टिकल से लिया बेरिलियम, और बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स मींस इसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हीलियम पार्टिकल्स माना गया है अल्फा को। तो अल्फा से यानी कि लाइक हीलियम पार्टिकल से बेरिलियम पर बम्बार्डिंग कराया, उसके न्यूक्लियस पर बम्बार्डिंग कराया। बम्बार्डिंग कराने के बाद देखा कि ये लाइक एक नया न्यूक्लियस हमारे सामने आता है, नया पार्टिकल साथ बन जाता है, और जिसका कि एटॉमिक नंबर C कितना है? 6 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन भी 6 है। तो मिल गया भाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका मास जो है कितना? 12 आ रहा है। बट 1 पार्टिकल्स यहाँ कितना होगा? 9 4 13 होना चाहिए। यहाँ 12 पार्टिकल के साथ एक अलग बन गया, और 1 पार्टिकल्स जो है बच गया। जो ही 1 पार्टिकल्स ये बाहर आया, अलग निकला, इस पार्टिकल्स के बारे में रिसर्च हुआ, खोज हुई कि आखिर ये पार्टिकल्स का क्या भाई, 1 पार्टिकल्स तो अलग निकल रहा है हमको अलग से। तो ये पार्टिकल्स देखा गया कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, नो नेगेटिव चार्ज है, नो पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल न्यूट्रल है, इसलिए नाम इसका क्या पड़ गया? न्यूट्रॉन। ओके, न्यूट्रॉन रख दिया। और ये जो है इसका मास देखा गया 1.6 into 7
6 into 10 to the power minus 24 kg, यानी न्यूट्रॉन आर स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन, मतलब इससे कुछ ज्यादा क्या होता है, भारी होता है, इसलिए कुछ, तो इसलिए ये भी कहा गया, आगे चल के पढ़ेंगे कि जो है कि सारा न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है ना, एटम के न्यूक्लियस में रहता है, तो इसलिए सारा वेट किस पर डिपेंड करता है, सारा वेट कहाँ रहता है, सारा वेट बोला गया कि न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है उसका मास, क्योंकि प्रोटॉन में भी वेट है, मास है, और न्यूट्रॉन में भी मास है, और ये दोनों न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन तो है ना रिमूव सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में होगा और ब्रीफली होगा। आप इसको बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन चला जाएगा, और कई अच्छे चीज कुछ हम मैथ में भी आप लोग को ट्रिकी मैथ सारा चीज शॉर्ट में बनाने के लिए फॉर कंपटीशन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग को सुविधा होगी, तो उस तरह का भी क्वेश्चन हम वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन जाते रहे।